Hello everyone. Our next topic is collision and scattering. कोलिजन क्या होगा कि जब दो बॉडी फोर्सफुली एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगी तो उनके बीच का जो टकराव होगा उसे हम बोलते हैं कोलिजन. सो द सडन फोर्सफुल कमिंग टुगेदर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज नोन एज कोलिजन. ठीक है. कोलिजन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं: इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक. सो इन तीनों में कैसे कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, कैसे कैसे ये एनर्जी का चेंज होता है, कौन से लॉ इसके अंदर लगते हैं, वो हम देखेंगे. टाइप ऑफ कोलिजन में के अंदर आता है फर्स्ट जो है वो इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा कि जब कोई भी दो बॉडी जो है वो अगर आपस में टकराएगी तो उनकी इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा. सो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन. So it implies that kinetic energy is not converted into internal energy. In case of elastic collision, we have following conservation law. हमारे पास 2 लॉ होते हैं: कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या बोलता है कि दो बॉडी जब कोलाइड कर रही है, ठीक है, और उससे पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है और कोलिजन के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों सेम रहेगी. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही बोलता है हमें कि कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है और कोलिजन से बाद का जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा. ये है हमारे पास इलास्टिक के बारे में. इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जब दो बॉडी कोलाइड करेगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी. सो देयरफॉर इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन वी कैन ओनली अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दैट मीन्स P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल. थर्ड इज परफेक्टली इन इलास्टिक कैसे होगा कि एक स्पेशल केस है इन इलास्टिक कोलिजन का इन विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू ईच अदर. इसमें जो है वो स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ टू डिस्टिंग्विश इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन. कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर. सबसे पहले जब हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें क्या होगा कि या तो मेंशन करा होगा कि इलास्टिक कोलिजन है, अगर नहीं है इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो वहाँ पे मेंशन किया होगा ब्रेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और ऑब्जेक्ट स्टिक टू ईच अदर, एक्स्ट्रा आर यूज्ड. ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. E इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन होगा तो E इज इक्वल्स टू 1 होता है. इन इलास्टिक कोलिजन होता है E इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा E इक्वल्स टू 0. हमारे नेक्स्ट आता है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन इन लैब फ्रेम के अंदर क्या होगा कि हम 2 पार्टिकल लेते हैं जिसकी वेलोसिटी u1 u2 है, मास जो है m1 m2 है, कोलाइड हो गए, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 v2 हो गई और मास जो है वो वही रहा m1 m2. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं हम यहाँ पे. तो मोमेंटम p इज इक्वल्स, p का फॉर्मूला होता है हमारे पास mv. सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² होती है, लेकिन कोलिजन से पहले की वेलोसिटी हमारे पास क्या है u1 और u2. सो हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2² इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2². इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाती है ये और v2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास ये. तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, v1 और v2 की वैल्यू निकाल ली. अब हमें कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाता है जिसके अंदर मास दिया है, हमें वेलोसिटी दी गई है इनिशियल वेलोसिटी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं. अब इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के अंदर क्या होगा कि 2 पार्टिकल जो है वो अगर टकराएंगे तो वो जो है एक है इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 और θ1 और θ2 का यहाँ पे एंगल बनेगा. इसमें भी हम क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे. हाफ mv² इज इक्वल्स टू हाफ mv1² प्लस हाफ mv2². यहाँ पे एक ही पार्टिकल जो है वो आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी हमने v ली थी और कोलिजन के बाद जो है उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो गई v1 और
v2। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, यहाँ पे दो डायरेक्शन बन गई थी x, यहाँ x और y दो डायरेक्शन बन चुकी थी, तो इसकी वजह से हम x और y के अंदर, दोनों के अंदर देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एम वी इज इक्वल्स टू एम वी वन कोस थीटा वन प्लस एम वी टू कोस थीटा टू, वी इज इक्वल्स टू वी वन कोस थीटा वन प्लस वी टू कोस थीटा टू। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के अंदर क्या होगा कि ज़ीरो, क्योंकि ऊपर का कंपोनेंट जो है वो नहीं है उस कोलिजन से पहले का, सो वहाँ पे ज़ीरो इज इक्वल्स टू एम वी वन साइन थीटा वन माइनस एम वी टू साइन थीटा टू। यहाँ से हमने क्या निकाला, वी वन, वी वन की वैल्यू आ गई हमारे पास वी टू साइन थीटा टू अपन में साइन थीटा वन। अब वी वन को जो है हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, वी वन को अगर हमने फर्स्ट में पुट किया तो वी टू जो हमारे पास क्या आ गया, वी साइन थीटा वन अपॉन में साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, सॉरी सेकंड में हमने पुट करी है वी वन की वैल्यू। अब यूज़ वी टू इन थर्ड के अंदर अगर हम पुट करेंगे वी टू की वैल्यू, सो हमारे पास वी साइन थीटा टू अपॉन में साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। नाउ पुट वी वन एंड वी टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे वी वन और वी टू की, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू। अब हमने इसको आइडेंटिटी को खोल दिया, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू, इसको हमने ओपन करा तो साइन स्क्वायर थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, इस आइडेंटिटी को खोल दिया इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू। इसको हमने ओपन करके साइन स्क्वायर थीटा वन जो है ये इधर आ गया और हमने क्या निकाला, टू साइन स्क्वायर थीटा वन डॉट साइन स्क्वायर थीटा टू माइनस टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू कोस थीटा वन डॉट कोस थीटा टू इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें साइन थीटा वन साइन थीटा टू और टू कॉमन निकाल लिया, बाकी की टर्म हमने रख दी। सो साइन थीटा वन इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो एंड थीटा टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो साइन थीटा वन डॉट साइन थीटा टू माइनस कोस थीटा वन डॉट कोस थीटा टू इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू जीरो। सो थीटा वन प्लस थीटा टू हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय